अनिका ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके आस्तीन ऊंचा उठाकर भरपूर अंगड़ाई ली थी। उसके अंगड़ाई मानो सामने खड़े गांव के मंदिर के पुजारी रामलाल को खुला नेता देते हुए लग रहा था। उसे पुजारी को सुबह के 4 बजे झूठ बोलकर उसने घर में बुला लिया था। वह घर में अकेली थी, वहां दूसरा कोई न था। उससे पुजारी से अपनी हसरतों को पूरी करना चाहती थी। अनिका ने आगे बढ़कर रामलाल का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा, मगर रामलाल ने अपना हाथ छोड़ लिया। रामलाल पुजारी की पत्नी की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। तब से उसकी जिंदगी बेरंग हो गई थी। आज अनिका के इस तरह अपने घर पर बुलाने पर वह हैरान था। उसे पूरे गांव में कोई दूसरा जवान मर्द नहीं मिला। किसी गांव वाले ने उसे अनिका के साथ देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। रामलाल अपनी बेइज्जती होने के डर से कांप उठा था। वह अनिका से बोला, क्या तुझे इस गांव में कोई जवान मर्द नहीं मिला जो मुझको बहाने से बुला लाई? क्या तुझे अपने पति की बदनामी का जरा भी डर नहीं है? अनिका ने कहा, पुजारी जी, मेरा पति पैसे कमाने बाहर गया है। इस बात को 6 महीने हो गए, वह कब आएगा पता नहीं। और यह बात अनिका से सुनकर पुजारी ने उसे समझाना चाहा। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुझे कभी नहीं करना चाहिए। वह अगर तेरे लिए पैसे कमाने गया है तो तुझे उसकी अमानत किसी तीसरे के सामने नहीं सौंपना चाहिए। पर उसने औरत को घर की इज्जत होती है। पगली पुजारी की धर्म कर्म की बातें बुढ़ापे में ही याद आती है। जवानी की आग में सुलगता औरत को उपदेश नहीं बल्कि मोहब्बत की बारिश की जरूरत होती है, जिससे उसकी प्यास बुझ सके। अनिका ने अपनी समस्या बताई तो पुजारी परेशान हुआ। तुम गांव का कोई जवान खोज ले, मुझे बूढ़े को क्यों पाप भागीदार बना रही है? जवान तो गांव में बहुत हैं जो मेरे एक इशारे पर मर मिटने को तैयार हैं, मगर मैं अपने पति के कहने की वजह से यह कर रही हूँ। अनिका ने रामलाल के सामने यह बात रखी तो वह चौंक उठा। क्या तेरे पति ने जाते समय ऐसा कहने को कहा था? बड़ा अजीब आदमी है तेरा, रामलाल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जब मेरा पति जाने लगा था तो उसने मुझे चरित्रवान रहने की बात कही थी। अनिका तो अपने पति को बाहर भेजने के हक में नहीं थी। जब उसके पति ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो अनिका ने भी उसकी खबर रखने वाली बात को जानकारी दिया था। अनिका किसी तरह नहीं मानी। तब उसके पति संजय ने उसे समझाने की तरफ से सलाह दी थी, मेरी जान, पहले मिले उसके साथ संबंध बना लेना, लेकिन वह संबंध महीने में केवल एक बार ही बनाना। वह संजय की अजीबोगरीब सलाह अनिका खुशी खुशी मान गई थी। पुजारी रामलाल ने पूछा, तब तुमने क्या किया? कई बार मैं सुबह 4 बजे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घर से निकली थी। आज कितनी कोशिशों के बाद तुम मिले हो, इसलिए मुझे तुम्हें खुश करना ही होगा, वरना मैं शोर मचा दूंगी, तुम पर जबरदस्ती का आरोप लगा दूंगी। रामलाल सर से लेकर पैर तक काट रहा था। उसे अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा था। तभी उसके दिमाग से काम लेना चाहा। तुमने अच्छा फैसला किया है अनिका, तुम्हारे साथ मुझे प्यार मोहब्बत का खेल खेलना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ। अभी तुम मुझे घर जाने दो ताकि मैं थोड़ा जड़ी बूटी खाकर जोशीला हो जाऊं। आज रात को दोबारा फिर आऊंगा। रामलाल ने अनिका को समझाया। उसने घर जाने दिया। रात को अनिका नहा धोकर नई रेड कलर की साड़ी पहन ली और काजल, लिपस्टिक, बिंदी लगाकर तैयार हो गई। घर का बाकी काम निपटाकर पुजारी का इंतजार करने लगी। सारी रात पुजारी के इंतजार में बीत गई, लेकिन उसे रात रामलाल अनिका के घर नहीं आया। अब तो उसने सुबह सवेरे टहलना बंद कर दिया था। कितनी बार बहाने से मंदिर भी गई, मगर वहाँ कोई न कोई रामलाल के पास बैठा हुआ होता था। अब अनिका की बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिर 2 दिन बाद जब रात को पुजारी अपने कमरे में आराम कर रहा था, तब अनिका चुपके से पुजारी के कमरे में पहुंच गई और पुजारी के पर अब आने लगे। यह क्या कर रही हो? औरतों से मैं पैर नहीं दबवाता। वह सुनकर ही अनिका खड़ी हो गई और अनिका उसके साथ उसके घर
चलने की झिड़की। पुजारी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। अब मुझे बुढ़ापे में आज के नाम पर बस चिंगारी ही बची है। तुम यहाँ से चली जाओ, चिंगारी को आग में बदलना मुझे खूब आता है। यह कहते ही अनिका ने अपने ब्लाउज की डोरी खोलकर रामलाल को अपनी जन्नत के दर्शन कर दिए। रामलाल यह देखकर उछल पड़ा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अनिका ने अपने आप को ठीक किया। दरवाजा खोला तो सामने रामलाल एक ही यजमान और उसकी पत्नी किसी काम के चलते वहां आ पहुंचे थे। अनिका को मजबूरन वहां से निकलना पड़ा और वह नाक भौं सिकोड़ती हुई वहां से चली गई। सुबह जो भी मर्द से पहले सुबह 4 बजे उठकर सरपंच संपर्क कर वह पहले मर्द की तलाश में गांव के खेत की तरफ निकल पड़ी। 15-20 मिनट कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा, भला मेरी किस्मत खराब है या गांव के सब मर्द मर गए हैं। लेकिन मेरे लिए विचार लिए जैसे ही उसने वापस घर लौटने की सोची, तभी गन्ने के खेत पर कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ा रूप का देखा तो उसने पड़ोस के सोहन का साहब का बड़ा लड़का खेतों के बीच में आता नजर आया। क्या बात है, कहाँ? मैं उसे बुद्धि पुजारी की मिन्नत करने में लगी हुई थी और यहाँ तो आखिर घटीले बदन का मर्द सोहन की बेटा मुझे मिल गया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह कोशिश ज्यादा देर ना थी। जैसे ही सोहन का बेटा खेत से बाहर निकले तो पीछे उसकी पत्नी हाथ में दूध का लिए उसी तरफ आ रही थी। यह देखकर अनिका के अरमान ठंडे हो गए और धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन रामलाल सुबह सवेरे नदी पर नहाने के बाद वहां जैसे ही मुड़ा, अचानक अनिका उसके सामने घर की ओर खींचने की कोशिश करने लगी। किशन के हाथ से मिट्टी का लोटा टूट गया। यह देखकर वह रोने लगा। अनिका हैरान होते हुए पूछने लगी, एक मिट्टी का लोटा ही तो टूटा है, तुम रोते क्यों हो? मैं तुम्हें इस मिट्टी के लोटे के बदले स्टील, पीतल, तांबे का बढ़िया सा लोटा दिलवा दूंगी। रामलाल बोला, मैं लोटा टूटने पर इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इससे मेरी पत्नी ने मेरे लिए 10 साल पहले एक मेले में खरीदा था। अब जिंदा नहीं है। मैं इस लोटे को देखकर तसल्ली कर लेता था कि वह मेरे साथ है, पर आज लोटा टूट गया। ऐसा लग रहा है जैसे वह सब कुछ मुझसे अलग होकर बहुत दूर चली गई है। अनिका यह सब देखकर मन ही मन पिघलने लगी। उसे रामलाल की वफादारी पर हैरानी हो रही थी। बस सोच रही थी कि एक वह है जिसका पति प्रदेश पैसा कमाने गया है, वह कुछ दिनों के बाद जरूर लौट कर आएगा क्योंकि वह वादा करके गया है। गिरने पर आमदा है। पुजारी रामलाल अभी रो रहा था। सुबह का उजाला चारों तरफ फैलने लगा था। अनिका तभी सोच रही थी, इतनी सुबह तो रामलाल जैसे घर से बाहर निकलते हैं। अगर वह दिन के उजाले में किसी मनचले से उलझ जाती तो वासना के बदले में बुरी तरह फंस जाती है। बदनामी मिलती तो अलग, तब वह अपनी गृहस्थी बर्बाद होने से नहीं बचा पाती। पुजारी रामलाल ने अनिका को तबाह होने से बचा लिया था। वह तो उसकी इज्जत का रखवाला निकला। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।